तो इतने दिनों में सर शुरुआत में आपने कितने मुर्गियों को लाया था? फार्म का सर साइज कितना है? तो कितना प्रॉफिट आपको हो जा रहा है? अभी देखिए 4 लाख मेरा लगा है तो प्रोजेक्ट है सर आपके साथ? हाँ, मेरे साथ गोट फार्मिंग के लिए प्रोजेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं गोपालगंज जिले के फुलगनी गांव में। ये दुर्गा मंदिर के पास से एक सोनाली का फार्म है। आप फार्म में देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मुर्गियां हैं और इस मुर्गियों में अभी अंडे दे रहे हैं। करीब बहुत ज़्यादा संख्या में मुर्गियों को रखा गया है और इस मुर्गी के फार्म के जो ऑनर हैं वो एक डॉक्टर साहब हैं। पेशे से उनका काम है डॉक्टरी करना, लेकिन फिर भी डॉक्टर होते हुए किस तरह से वो फार्मिंग में आए, उनका सारा एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि सोनाली फार्मिंग में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और इस बिज़नेस को कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग लगातार आरपीआर लघु उद्योग के जरिए नए नए फार्मर से मिलते रहते हैं और आप लोग को बताते रहते हैं कि सोनाली फार्मिंग आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। तो चलिए सीधा डॉक्टर साहब से बात करते हैं और उनके बारे में उन्हीं से समझते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा उनका इस फार्म के बारे में। तो सर सबसे पहले परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर सुधीश प्रसाद हुआ। अच्छा। लगभग इस 10 गांव में अपना निजी प्रैक्टिस है, लोकल प्रैक्टिस। अच्छा। ठीक है, ऐसे तो बड़े बड़े सभी डॉक्टर लोग से जान पहचान है, लेकिन इसी बीच में मेरे दोस्त आए थे, कहीं बाहर लोग से आए, अपना यहाँ हैचरी उचरी चलाते हैं, तो लोग भी सलाह दिए कि आप एक काम कीजिए, साइड एक और बिजनेस डाल दीजिए सोनाली मुर्गी का, इसका अंडा जितना होगा हमारे कंपनी में चला जाएगा। तो सर कितना दिन पहले आपने ये शुरुआत किया था? कब शुरुआत किया? हमने 7 मार्च से शुरू किए हैं 2023 से। 7 मार्च 2023। जी जी। अच्छा, तो मार्च अप्रैल 7 मार्च यानी इसी साल आपने शुरुआत की। तो इतने दिनों में सर शुरुआत में आपने कितने मुर्गियों को लाया था? हमने तो 1000 मुर्गी लाए थे साहब। 1000 जी। अभी आपके फार्म में कितनी मुर्गियाँ थी? अभी वही कुछ डेढ़ की है। अभी मुर्गी हमारे पास है लगभग 950। 950 अवेलेबल है। तो सर इस 950 मुर्गियों के लिए ये फार्म जो आपने बना रखा है, ये फार्म का सर साइज कितना है? ये फार्म का तो साइज 2000 स्क्वायर फीट में है। 2000 स्क्वायर फीट। जी जी। तो इसमें तो 2000 तक मुर्गियाँ रह सकती हैं। हाँ, रह सकती है, लेकिन हमने कम डाला है तो अभी तो के लिए काफ़ी स्पेस है। जी जी जी। इस मुर्गे में सर इतना पालन करने में आपको पर डे कितना टाइम देना पड़ता है? आप खुद से टाइम देते हैं या स्टाफ? नहीं, पर डे तो हमारे घर का परिवार के लोग हैं, वो लोग खुद टाइम देते हैं और सुबह का टाइम हम देते हैं। सुबह का टाइम आप देते हैं? मॉर्निंग कितना टाइम दे देते हैं सर? मेरा मॉर्निंग वॉक इसी में पूरा हो जाता है। अच्छा, मॉर्निंग तो इसमें 1-1.5 घंटा समय लगता है। 1.5 घंटा। हाँ। तो सर इसमें अभी जो मुर्गियाँ 9.5 से करीब है, इसमें आप खाना कितना देते हैं? पर डे कितना खाता? पर डे खाना हमें इसको लगभग 75 किलो खिलाते हैं। 75 किलो दाना खिलाते हैं जी। दाना के साथ साथ कुछ मतलब कि हरा जो होता है? हाँ, हरा वो सब भी खिलाते हैं। देखिए, बाजार का जो वेस्टेज होता है, टमाटर वगैरह सब हो गया, मेरे भाई साहब कुछ करते हैं, मार्केट डेली जाते हैं, आज जो मिलता है उसको लाते हैं, लाकर उसको बाज़ार से लाकर हम सामान को पहले बाहर बढ़िया से धोते हैं, साफ़ सुथरा करके उसके बाद इसमें डालते हैं टमाटर। में हरा सब्जी में तो सब कुछ खा जाती है, सब कुछ खाती है। हाँ। तो करीब हमको लगता है कितना मतलब हरा वेस्टेज इसको देते हैं? एवरीडे देते हैं या नहीं, एवरीडे तो अभी तो मान लीजिए अभी एवरीडे मिलता नहीं है, लेकिन पहले मिलता था तो हम 50 किलो ही दाना खिलाते थे। 25 किलो तो हरा सब्जियाँ और इसी से घास भूसा से मेंटेन कर देते थे। अच्छा, तो अभी का हिसाब किताब है सर, आप मतलब मार्च से शुरू किए, ये मतलब तीसरा महीना हम शुरू किए, 6ठा महीना चल रहा है, करीब 3 महीना आपने पालन किया। तो उस टाइम सर 1000 मुर्गियाँ खरीदने में आपको कितना कॉस्ट आ गया? लगभग 4 लाख रुपये लगा था। 4 लाख लग गया था। जी। तो इस हिसाब से अभी जो रेशियो आपका अंडा निकल पा रहा है, उस हिसाब से मतलब कितना प्रॉफिट आपको हो जा रहा है? अभी देखिए 4 लाख मेरा लगा है तो मेरा टारगेट ही था, ठीक है ना। अगर जिस हिसाब से 450 अंडा देती थी उस टाइम में, ठीक है ना। अभी तो गर्मी के लेके सारे फार्मर लोग का कम हुआ अंडा, कम हुआ है, लेकिन फिर बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि हमारा लगभग 6-7 महीना में जितना पूंजी हम लगाए हैं वो सब निकल जाएगा। तो मतलब इनकम ठीक ठाक है। ठीक है। और सर आज एज ए डॉक्टर रहते हुए आपको इन मुर्गियों में बीमारियां कितना दिखा? ना, बीमारियां तो नहीं दिखा। बीमारियां नहीं? एक बार वो लेकर आए थे फार्मर से, तो एक बार इनको निकसारी हुआ था। अच्छा, ठीक है ना। तो निकसारी में हमने नीम का पत्ती
और लोहबान का दोनों टाइप, दिए ना। हाँ, धुआं दिखाए और पानी साफ सुथरा दिए। तो आप जब इसको पालन पोषण कर रहे हैं इतने दिनों में से, तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि बहुत ज़्यादा बीमारियां लग गए, आपको अंग्रेजी दवाओं का सहारा लेना पड़ा, ये सब इस तरह की कोई परेशानी? नहीं, अंग्रेजी दवा तो अभी तक हम कुछ नहीं दिए। कुछ नहीं दी? नहीं, एक कीड़ी का अल्बोमर आता है सिरप, वही दिए हैं बस। 2-3 फाइल भीमरॉल ये क्या होता है ओस्टोबेट, वही चलाए हैं बस। कुछ लोगों का कहना है कि फार्मिंग करने के लिए, खासकर जो पक्षियों का बर्ड फार्मिंग है, इसमें मतलब कि मेडिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और आप जैसे लोग डॉक्टर हैं तो सही चला लेते हैं, फार्म को चला रहे हैं। लेकिन जो लोग डॉक्टर नहीं है, क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि जो लोग डॉक्टर नहीं है या नॉलेज नहीं है दवाओं का, वो भी लोग कर सकते हैं? जिसके पास अगर फ्री टाइम है, मान लियो खेती अपना समझ कर करे, ध्यान दें, पानी उनी पर पूरा ध्यान दें। मेन बात है कि इनको बर्तनों पर साफ़ सफाई रखना है। बर्तन साफ सफाई? जी, बर्तन साफ़ सफाई रखिए, तीनों टाइम उसको साफ़ रखिए और साफ़ सुथरा पानी दीजिए, ठीक है ना, लापरवाही नहीं कीजिए। तो इसमें सर दाना जो अभी दे रहे हैं वो किस कंपनी का आप खिला रहे हैं? अभी तो साधना का दाना गोपालगंज से आता है मेरा। साधना का है ना। तो दाना का अभी पर डे मतलब कि आपने बता दिया 75 केजी और 25-30 केजी आप हरा सब्जी देते हैं, है ना। तो दाना सुबह शाम देते हैं सर या एक टाइम देते हैं? नहीं, दाना तो हम तीनों टाइम देते हैं। जब हरा सब्जी एक टाइम दोपहर में रहता है ना, तो उस टाइम में दाना नहीं देते हैं, सुबह शाम ही देते हैं। नहीं तो ऐसे 75 किलो में डिवाइड करके 3 टाइम हम दे देते हैं। आप शुरुआत में जब लाए थे, मुर्गियां लाए थे यहाँ पर फार्म में डालने के लिए, तो मार्च में लाए थे, उस टाइम अंडे दे रही थी मुर्गी? हाँ, तो उस टाइम हम पेरेंट खरीद कर लेकर। हाँ, सही बात है। तो उस टाइम जो था सर कि मुर्गियाँ थोड़ी सी ठंडा मौसम होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो मार्च के गर्मी और अभी के जून के गर्मी में मुर्गियों में क्या बदलाव लगा आपको कि अंडे में या किसी तरह का कोई बदलाव दिखा आपको? नहीं, ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो थोड़ा खाना कम खाती है, ठीक है ना, और पानी बहुत ज़्यादा पीती है और अंडा के रेशियो तो गिर जाता है। अच्छा, तो सर इस फार्मिंग करने के लिए जो आपके फ्रेंड हैं जिनके सहयोग से आपने फार्मिंग शुरुआत किया, उनसे आपको ट्रेनिंग लेना पड़ा या सारा सहयोग उनका होता है, अंडे सेल करना या देख रेख करना, या खुद वो आते हैं आपके तौर पर गाइड करने के लिए? ना, वो तो सब बता देते हैं। सब तरह से बता देते हैं। और इसमें सर आपको जो खाने के अलावा ये आपने नीचे भूसे डाल रखे हैं, ये सब चीज़ें एक बार एक्सचेंज किया है या वही? नहीं, अभी एक बार भी नहीं एक्सचेंज किया, ऐसे ही चल रहा है ना। तो इसमें जो मतलब मुर्गे के बीट्स होते हैं सर, गंदगी, तो सब चीज़ों के लिए साफ सफाई करना पड़ता है या? नहीं, तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें तो अब मिक्स हो गया है सब? अभी मिक्स हो गया है, तो जब निकलेंगे तो निकलेगा, है ना? नहीं, इधर फिर हम लोग रिफ्रेश करेंगे इसको। अच्छा, 2 सेक्शन में? हाँ, इसको रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश करके फिर नया भूसी डालेंगे। कैसे बरसात के समय आ रहा है। अच्छा, अभी तो उनको पूरा सूखा देखिए, जब तक कोई भी टोट है, जब तक सूखा सूखी है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गीला होगा तो दिक्कत है। हाँ, यानी कि इसमें नमी बिल्कुल नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो सर एक चीज़ और बताएं कि अब जब इतना 3-4 महीने आप सक्सेसफुली इस फार्म को चला चुके हैं, तो आगे आपका क्या एक्सपीरियंस है? आगे इस क्षेत्र में और बढ़ना चाहते हैं, क्या विचार है? नहीं, जो फार्मिंग लाइन में तो आ गए हैं तो आगे बढ़ना ही है। हाँ। तो आगे का कुछ प्रोजेक्ट है सर आपके साथ? हाँ, मेरे साथ गोट फार्मिंग के लिए प्रोजेक्ट है, जो अभी फार्म बनकर रेडी है। अच्छा। हाँ, और 20-25 बकरा भी कीन कर रखे हैं वहाँ पे। बकरा भी आ गया है, लेकिन अभी नो पार्टी के घर है, आ जाएगा वो। वो कब से स्टार्ट हो जाएगा सर? बस इसी महीना से। इसी महीने। तो दोस्तों देख लिया आपने, सर ने हमारे सारे सवाल का जो जवाब है बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने रखा और फार्मिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल नए थे फार्मिंग लाइन में, इसलिए इन्होंने जो मुर्गे हैं उसको बिल्कुल रेडी रखा, लेकर के आए थे। रेडी रखने से फ़ायदा क्या हुआ कि जब से ही इन्होंने फार्म में मुर्गे को लाया, इनका अंडा देना शुरू हो गया, यानी कि जितने भी इस पर कॉस्ट आ रहे थे वो कॉस्ट निकलता जा रहा था, अंडे दाने पर खर्चे हो रहे थे और अंडा भी निकल रहा था। अगर आप छोटे बच्चे को फार्म में लाते हैं नए फार्मर के रूप में, तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि आपको 3 से 4 महीने करीब 120 दिन के करीब आपको दाना खिलाना पड़ता है, तभी फिर आपको अंडे मिलना शुरू होता है।
तो ये देख सकते हैं अंडे हैं सोनाली मुर्गे के, बिल्कुल लाल लाल सा अंडा दिखता है और ये अंडे को आप आसानी से सेल कर सकते हैं अपने फार्म में। और जितना ज़्यादा संख्या में रहेंगे अंडे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होंगे, क्योंकि अंडे ज़्यादा रहने के लिए मुर्गियां भी आपके साथ होना चाहिए, मुर्गे भी आपके पास होना चाहिए। तो फार्म को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब का जो फार्म है कुछ इस तरह से बनाया गया है और जीरो मेंटेनेंस में अच्छे तरीके से चल रहा है। इधर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में मुर्गे हैं और इसमें पर डे कंटिन्यू अंडा निकालने का काम यहाँ से किया जाता है। सर ये जो अंडे हैं आपके है ना, अंडे का साइज छोटा बड़ा होता है ना, तो साइज के हिसाब से भी इसका प्राइस अप डाउन होता है? साइज के हिसाब से होता है। अच्छा, तो ये मतलब कि सही साइज का है या इससे छोटे साइज? नहीं, इससे छोटा साइज होता है, ओवर साइज है। तो साइज के हिसाब से अंडे का रेट कैसे डिसाइड होता है सर? मतलब कि जो इससे छोटे रहेंगे तो उसका कितना होगा और इसका कितना प्राइस? अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है? अभी तो मार्केट के रेट हम मैंने होलसेल में जो देते हैं 10 रुपये देते हैं। 10 रुपये होलसेल रेट ये साइज? जी जी। इससे छोटे रहेंगे फिर 8 रुपये? हाँ, 8 रुपया 9 रुपया या खुदरा में भी 10 रुपया बिक जाएगा। तो आपका सारा अंडा हैचरी में चला जाता है होलसेल में, है ना? खुदरा मार्केट में तो ऐसे खुदरा वाले 2-4-10 अंडा के लिए आते हैं तो आप लेके जाते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ। तो खुदरा मार्केट में ज़्यादातर थोक में सेल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से 400-500 अंडे पर डे निकल रहे हैं, तो वो चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। और सर एक चीज़ और बताइए, हमारे के इतने सारे मुर्गियाँ जो हैं इसमें मुर्गे का रेशियो क्या रखना पड़ता है सर, ताकि हैचिबिलिटी सही हो फार्म के लिए? कम से कम 20% ही चाहिए 20% चाहिए। 100 पर 20 मुर्गे चाहिए, मुर्गा चाहिए, यानी कि 1000 पर 200 मुर्गे चाहिए। 200 मुर्गे चाहिए। तब अगर आप इसको बच्चे तैयार करने के लिए अंडे तैयार कर रहे हैं, तब ऐसे अंडे अगर दूसरे पर्पस से, खाने के पर्पस से तैयार कर रहे हैं, हाँ, तो अपना मर्जी है, तो फिर अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप हैचरी वाले को देना चाहते हैं या खुद का हैचरी फार्म चलाना चाहते हैं तो आपके पास 20% मुर्गा होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी राय दे सकते हैं और साथ ही अगर आप सीधा डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं, इनसे अंडे लेना चाहते हैं या मुर्गियां लेना चाहते हैं, तो वो भी उन चीज़ों के लिए आप सीधा हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे और इनका गॉट फार्मिंग स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी भी 6 महीने के बाद आप गॉट फार्मिंग के लिए जो मीट पर्पस से किसी को चाहिए खस्सी, तो वो भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। खाड़ा खोसी हम बेच देंगे, किलो पर तौल कर बेच देंगे। बिल्कुल। हाँ, ऐसे अंदाज से नहीं भाई, अंदाज से कोई मांगता है, मान लीजिए कि 10 किलो का खोसी हो गया, 12,000 चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। बिल्कुल बेट के हिसाब। हाँ, हम ऐसे काम करने जा रहे हैं कि कस्टमर को भी घाटा ना लगे, हमको भी घाटा ना लगे और कंफ्यूजन भी ना हो। कंफ्यूजन भी ना हो, जो भाई रेट क्लियर है। हाँ। मान लीजिए 400-350 रुपये किलो अगर तय हो गया रेट, पैसा दीजिए, जाइए, कोई बात नहीं। चलिए सर के साथ इसी तरह से आप जुड़े रहिए और आगे चलकर एक अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है गॉट फार्मिंग के साथ। तो हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए और हम आगे भी डॉक्टर साहब के साथ मिल करके नए अप टू डेट आपको देते रहेंगे। और उम्मीद आप सबसे यही करेंगे कि अगर आप लोग के पास काम नहीं या पैसे इधर उधर लगाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को देखें, समझें और डॉक्टर साहब जैसे लोगों से मिल करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोग ऐसे लोग होते हैं कि बिना जाने समझे बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और बीच में फंस देते हैं। फंस जाने के बाद आप अपनी मेहनत की अच्छी खासी कमाई बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।